मतलब वो जिस तरीके से उनका था वो भी हमारे सामने। पीपल्स पार्टी, बुखारी साहब इस पे आप प्लीज अपना कमेंट दीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम एक हफ्ते का देते हैं इनको टाइम, तंगी साहब को, सेनेटर तंगी को, कि वो बताएं कि जी आपने क्यों उसमें कोरम पॉइंट आउट नहीं किया। हालांकि जो हम देख रहे थे कुछ अखबारात की, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स की रिपोर्टिंग में, उन्होंने कहा कि तंगी साहब ने खड़े होके, सेनेटर तंगी ने उसको सपोर्ट किया है। तो इसमें फिर एक हफ्ता देने की क्या बात है? उस पर तो क्विक एक्शन नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नसीम। जो मोतीउल्लाह ने गुफ्तगू की, जो अतर ने गुफ्तगू की, उसके बाद बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। लेकिन जो बातें दो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो बड़ी कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस करारदाद के पास होने की जो पुरइसरारियत है उसके ऊपर हम गौर नहीं कर रहे हैं कि ये एक तो रिकॉर्ड कायम हो गया है कि सेनेट में ये पहली करारदाद है 14 की मौजूदगी में पास हो गई और उसको अक्सरियत से पास होने वाली करारदाद करार दिया गया। ये अनहोनियां जरा आप देखते जाइए। फिर ये देखिए आपके इसको पेश करने वाले कौन लोग हैं। क्या आपको याद नहीं है कि ये वही सेनेटर हैं जिन्होंने सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने का बिल इनिशिएट किया था। तो ये कोई ऐसी भी पुरइसरारियत नहीं है जो समझ में नहीं आती है। हमें पता चल जाता है, ये पता चल रहा है कि कौन इसके पीछे है। अब देखिए पीटीआई की तरफ से कौन है बुखारी साहब? मैं आ रहा हूँ जी उसी तरफ। आपको पता मैं कहने से रहता तो नहीं हूँ, मुझे मालूम है, इसीलिए तो पूछते हैं आपसे सर। मैं अर्ज करूँ आपसे कि ये नहीं इश्तिहार दिलाने की जरूरत नहीं, उनको पता है हम इश्तिहार नहीं, आप शैतानी करें, हम इश्तिहार नहीं दिलाते जी। देखिए गुजारिश ये है कि पीटीआई और कुछ हल्के और खासतौर से सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा हल्का ये कहते रहे हैं कि फौज नहीं चाहती, या उसको आप जरा गोलमोल जबान में कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अभी इलेक्शन। अब उसकी उनके पास अपनी कोई 50 लॉजिक्स होंगी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस वक्त काजी फायज ईसा ने ये कह दिया कि ये 8 फरवरी की तारीख पत्थर पे लकीर है, तो उनके चीफ जस्टिस होते हुए तो आप ये भूल जाएं कि ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस करारदाद की कोई मैंडेटरी हैसियत नहीं है। ये इट्स जस्ट एन ओपिनियन एंड इट्स नॉट बाइंडिंग। दूसरी बात यह है कि सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 9 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जिसे काजी फायज ईसा ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है। मैं बिल्कुल कन्विक्शन से ये कह रहा हूं कि जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, चाहे वो नामालूम अफराद कर लें चाहे वो मालूम अफराद कर लें, इलेक्शन तो 8 फरवरी से आगे जाना मेरे ख्याल से एक अनहोनी होगी इस मुल्क में। और अगर ये हो गई तो फिर आप भूल जाइए कोई इलेक्शन के वो होंगे इलेक्शन। आपने पहले भी ये तमाशे देखे हुए हैं, किसी ने 90 दिन के उसके ऊपर ये तमाशे किए थे और 13 साल इस कौम की जान नहीं छोड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इस वक्त इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, जो इसको एंडोर्स कर रहा है, जो ये समझता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, दे आर नॉट लॉयल विद डेमोक्रेसी, दे आर नॉट लॉयल विद दिस कंट्री। आप ये देखिए IMF ने ये कहा हुआ है कि ये डील जो आपके साथ हुई है ये मैच्योर उसी वक्त होगी व्हेन देयर विल बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, मच बिफोर मार्च। याद है ना आपको सब? जी जी। तो सब सारी चीजें जब इतनी वाज़ेह हैं तो इबाम कहाँ है? मुझे तो कोई इबाम दिखाई नहीं देता। मुझे समझ में आती है कि जो लोग इसको मुलतवी कराना चाहते हैं उनकी क्या वजूहात है, उनके स्पोक्स पर्सन कौन है। मौलाना फजल रहमान उनके स्पोक्स पर्सन है जो एक तवील अरसे से कह रहे हैं कि मौसम ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब आइडियल हुई थी? सॉरी, जब इलेक्शन कराने चाहिए थे। ये तो कभी आइडियल हुई नहीं, ना ये आइडियल होने जा रही है, ना ये हमारे बस की बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्शन हो ही ना? तो इलेक्शन को डिले करने की ख्वाहिश करना, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल बनना मेरे ख्याल से इज ए क्रिमिनल एक्ट। आप इसको क्या देखते हैं? अब वो जो करारदाद है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक दायर हो गई एप्लीकेशन के जी पिटिशन, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ है? तो थोड़ा सा इस करारदाद पे बात करें। मेरे ख्याल में ये करारदाद भी एक गैर ज़रूरी तौर पे सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की एक कोशिश है, और ये ख़ास तौर पे उन सियासतदानों और सेनेटर्स की तरफ से है जो सियासी एतबार से अब लगता है यतीम होने जा रहे हैं। कुछ की मुद्दत शायद अब आइंदा 1-2 माह में ख़त्म होने जा रही है
और एक बार फिर उनको बहुत बड़ा माली नुकसान होगा अगर उन्होंने वापस आना है सेनेट में। तो ये करारदाद गो के पार्लियामेंट का हक है, सेनेट का भी हक है कि वो ये करारदाद पास करे। कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे करारदाद पास करने का हक ज़रूर है सेनेट के पास, मगर जिस तरीके से की गई है और जिस तरीके से ये करारदाद मंजूर की गई है और करवाई गई है वो बड़ा ही मशकूक है। अब देखना ये है कि जिन लोगों ने 12 सेनेटर्स ने करारदाद अचानक पेश करके उसको मंजूर भी कर लिया और दूसरी तरफ जो मुखालफत करने वाले हैं उन्होंने भी कोरम की निशानदही नहीं की, और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोरम की निशानदही हो जाती और तो फिर ये करारदाद मंजूर नहीं हो सकती थी। मगर बज़ाहिर जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हैं, नून लीग हैं, इन दोनों ने कोरम की निशानदही नहीं की। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद दिल के किसी गोशे में बड़ी सियासी जमातें भी जो खुद को कहती हैं वो भी शायद इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने एक मुखालफाना तकरीर तो कर ली अफनानुल्लाह साहब ने, नून लीग के जो सेनेटर हैं, मगर उनसे इतना ना हो सका कि वो कोरम की निशानदही करके इस करारदाद को अमली तौर पे गैर मौसर कर देते और मुस्तरद हो जाती। अब करारदाद पास ही ना हो सकती, लेकिन मकसद शायद ये था कि करारदाद पास भी करवानी है और अपने आप को बर वक्त इलेक्शन का हामी भी जाहिर करना है। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है, ये बहुत बड़ी सुस्ती और काहिली कहूँगा अगर ये इसको आप कह लें कंप्लिसिटी नहीं है तो ये तो करारदाद का ताल्लुक है। और जहाँ तक अब एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि आइन के आर्टिकल 66 या 69 है जिसके तहत पार्लियामेंट की किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। और ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस वकील ने भी ये की है, चाहे सस्ती शोहरत के लिए की है या एक खास मकसद के लिए की है, कि जारी बात है जब आइन में ममानियत है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जेर बहस अदालतों में नहीं लाई जा सकती तो अदालत कहेगी मुस्तरद है, तो लोग कहेंगे हाँ सेनेट की करारदाद जीत गई, और ये इस तरह का माहौल बनाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वकील पे भारी जुर्माना भी होना चाहिए, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वकील है उसका लाइसेंस भी मुअत्तल होना चाहिए कि और ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। और गैर ज़रूरी तौर पे सेनेट की करारदाद को अहमियत दिलवाने के लिए एक ऐसी दरख्वास्त दायर की गई है जिसने वैसे भी रद्द होना था, मुस्तरद होना था, मगर ये यकीनी तौर पे सियासी गैर यकीनी में इजाफा करेगी। भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, फिर एंड पे जब फैसला आएगा और ऑब्वियसली फैसला यही होगा कि भाई पार्लियामेंट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करेगी, तो फिर उसको भी लोग कैपिटलाइज करेंगे, कहेंगे कि देखें जी सेनेट की करारदाद जीत गई। हालांकि सेनेट की करारदाद में समझता हूँ सियासी यतीमों की कुछ ख्वाहिशात से ज़्यादा कुछ उसकी अहमियत नहीं है। सियासी यतीमों की ख्वाहिशात से अलावा अतर नहीं, देखें जहां तक पार्लियामेंट की कार्रवाई का ताल्लुक है तो पार्लियामेंट की कार्रवाई तो लेटली हालिया हमारी तारीख में मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई है, कालादम करार दी गई है पार्लियामेंट की कार्रवाई, तो उसमें तो मुझे कोई कदगन सुना, हो सकता है कि आईनी तौर पे शायद कोई कदगन हो, लेकिन पार्लियामेंट को तो ये भी बताया गया कि इतने बजे खोलें, इतने बजे तक वोटिंग करवाएं, ये सब कुछ करें। नहीं, तो ये तो नहीं पार्लियामेंट की वो कार्रवाई थी ना, लेकिन वो तो क्योंकि बड़ी क्लियरली वायलेट कर रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट हो रही है। जब आइन में कहा गया कि 90 रोज में इंतखाबात करवाने, तो कैसे पार्लियामेंट कह सकती है कि आप इंतखाबात ना करवाएं? ये तो आपने एक आइन के खिलाफ बात की है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है कि वो जो उस वक्त खुली थी सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया था, तो यहां पे भी आप सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो उनको बताएं कि ये आईनी है या गैर आईनी।